नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा पूर्वी दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूं और साथ ही हमारे वीर सिंह जी हैं जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं अभी जिला कृष्णनगर कांग्रेस कमेटी से। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। स्वागत है वीर सिंह जी पहले आपको। नमस्ते सर। अच्छा वीर सिंह जी, इस बार चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस कितनी तैयारी में लगी हुई सर? लगी हुई पूरी जोर से तैयारी में लगी हुई है इस बार। अच्छा, क्या मुद्दे रह रहे हैं इस बार से चुनाव में? हमारे मुद्दे जो है महंगाई है, बेरोजगार है, ओके। और इन्होंने किस तरह का माहौल बना रखा है, लोकतंत्र खतरे में है जी। हर किसी नेता के ऊपर ये ईडी लगा देते हैं। हाँ जी सर। वो पहले वो भ्रष्टाचारी होता है, इनकी पार्टी में जाकर वो पाक साफ हो जाता है। पता नहीं कौन सी मशीन इनके पास है जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो। तो सर इस बार जैसे एनडीए वर्सेस इंडिया जो नाम रखा गया सर, इस पे आप कुछ कहेंगे सर? देखिए, जो एनडीए है उसमें 38 दल हैं, उसमें 32 दल ऐसे हैं जिनका ना कोई विधायक है ना एमपी है, छोटे छोटे दल हैं। और जो इंडिया जो बना है उसमें सभी दल बड़े बड़े हैं, सब जानते हैं उनको। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर जो नेता है ना उनके जी, वो पुराने सीनियर नेता हैं। ओके सर। और उनको जो एकता को देखकर मोदी जी और मोदी की पूरी टीम बौखलाई हुई है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी 25 साल से राजनीति में हूँ। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है जो सिर्फ अपने आप को बीजेपी का प्रधानमंत्री मानता है, पूरा देश का नहीं मानता। इस तरह की बातें करते हैं वो दूसरी पार्टियों पे। अरे पहले आप अपने गिरमान में झांक के देख लो, आप किस मतलब आपको शोभा नहीं देता इस तरह की बातें करना कि आप एक दिन, आज तो एक आदमी पे ब्लेम लगा रहे हो 70 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, 2 दिन बाद आप उसको अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रहे हो। फिर आप दूसरी पार्टी को भी कह रहे हो बेईमानों की पार्टी, सारे बेईमान इकट्ठे हो गए। मैं तो मानता हूँ मोदी जी आप और आपकी पूरी टीम में सबसे बड़ी बेईमान है। ओके। तो सर जैसे राहुल गांधी जी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या इसका भी कोई प्रभाव पड़ेगा सर इन चुनावों में? बिल्कुल असर हो रहा है। जब से उन्होंने पद यात्रा करी ना इसकी, भारत जोड़ो की, मैं भी गया हूँ उसमें। मोदी जी तब से ही घबराए हुए हैं और उनकी पूरी टीम घबराई हुई है क्योंकि इतने लोग उनके साथ चले। और इनकी देखिए आप, इनकी वो देखिए, राहुल गांधी कुछ भी करते हैं तो इन्हें दर्द होता है। और इन्होंने ना कुछ नेता सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर बोलने के लिए बिठा रखे हैं कि उसको टारगेट करो, उसको कुछ भी करने मत दो। लेकिन राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, वो डरते नहीं है किसी से। मैं कह रहा हूँ कितने ही नेता उनके पीछे लगा ले, क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, चाहे वो कोई भी हो, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और बेईमानों की हार होती है। ये बेईमानों की पार्टी है। तो इसमें सर मतलब आम जनता इसमें हिस्सा ले रही है भारत जोड़ो यात्रा में, खाली कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए इतनी सारी पब्लिक जो जहाँ से शुरू हुई और लास्ट तक दिल्ली में भी इतनी भीड़ थी, आम जनता उनके साथ मिली हुई है। और देखिए एक आदमी वो है जो विदेशों की यात्रा करता है, गरीबों को देखता नहीं है जी। अभी आपने देखा होगा इन्होंने जो अपने उसका उद्घाटन करा और वहाँ पर हमारे जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, हमारी बहन बेटियाँ आई प्रदर्शन कर रही थी, और इनके पुलिस ने उनको किस बर्बरता से मारा। साक्षी मलिक के पैर पे जूता मारा पुलिस ने। बड़ी शर्म, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। और हमारे मोदी 2 शब्द नहीं बोलते इसके ऊपर, बड़ी बेशर्मी की बात है। और वैसे ना वो बोलने में ना बहुत बड़े मदारी हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ। एक सवाल और है, जैसे भी मणिपुर में जो हादसा हुआ, जो घटना जो बीती सर 2 बहनों के साथ, तो इस पर कुछ कहेंगे सर? देखिए राहुल गांधी जी जो भी बात उन्होंने कही है, हमेशा उनकी बात सच साबित हुई है। उसको देर तो लगी आने के लिए पब्लिक के सामने, लेकिन उन्होंने जो भी बात कही है उनकी हमेशा साबित होती है। पहले उन्होंने जब कोरोना हमारे देश में आया, उन्होंने जनवरी में बोला था, लेकिन मोदी जी, उनकी पूरी सरकार के मंत्री अलर्ट नहीं हुए। देश में इतना कोरोना फैला, इतने लोग मर गए, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मणिपुर के लिए हमारे नेता, हमारे राहुल गांधी और भी हमारे नेता बोलते हैं, ये उस पर नहीं मानते। आज जब इतनी पुरानी क्लिप 4 उसकी अप्रैल की, और वो दिखिए, मेरे भी बच्चे हैं जी, मैं बताऊं, मेरी लड़की कह रही पापा क्या हो रहा है। तो इन्हें शर्म नहीं आती। और एक बात और आपको कहना चाह रहा हूँ मैं, मोदी जी की एक वो महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी, बेशरम है वो, औरतों के नाम पे धब्बा है वो। जब सिलेंडर महंगा होता है तो पूरे देश में वो हाहाकार मचाती है सर पर रख के। आज वो क्यों नज़र नहीं आ रही, मीडिया के सामने क्यों नहीं बोलती?
और भी उनके बहुत सारे नेता हैं जो लेडीज़ हैं, कोई नहीं बोलता है। ओके। इन पे ड्रामा करवा लो, पब्लिक पे ये सिलेंडर लेके मटके लेके फोड़ देंगी, ऐसे कामों के लिए कभी नहीं बोलती। अभी उस दिन जब इनके पास इन्होंने जूता मारा था साक्षी मलिक के, हाँ जी, हाँ जी जो हमारे यहाँ की वो लेखी जी हैं, जी। न्यूज़ वाला उनके पीछे भाग रहा, उनसे पूछ रहा मैडम जी कुछ बताइए, नहीं 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 कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। जी। तो इस तरह के लोग हैं। ओके। अच्छा, विश्वास नगर के बेसिक क्या मुद्दे सर? जब यहाँ के विधायक नसीब सिंह जी थे और संदीप दीक्षित यहाँ के एमपी थे, तो उस दौरान और आज के हालातों में क्या डिफरेंट मतलब इस विश्वास नगर में सर? देखिए, हमारे विधायक साहब थे नसीब सिंह जी, और मेरे ख्याल से तो मैंने उनके जैसा कोई विधायक देखा नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ मैं, सभी कार्यकर्ताओं से पूछते थे हाँ भाई तेरे घेरे में क्या समस्या है। और उनकी एक और बात थी कि मैं एक नसीब सिंह नहीं हूँ, मेरे यहाँ कम से कम 100 नसीब सिंह हैं। और मेरे जैसे बहुत सारे थे कार्यकर्ता जो हम लोगों को नसीब सिंह मानते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं, उनके काम करवाते थे। आज यहीं अंबेडकर पार्क के पास कम से कम 3-4 महीने से पानी लीकेज है। अच्छा, यहाँ पे। और मैं उसकी कंप्लेंट कर चुका हूँ, उस कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जब हमारे विधायक नसीब सिंह जी होते थे, हाँ जी। पहली बात तो उन लोगों ने हमको इतनी पावर दे रखी थी कि हम अफसरों से ही काम करके फ़ोन करके काम करवा लेते थे। तो जनता ने नकार क्यों दिया सर इस बार फिर, अगर नसीब सिंह जी काम कर रहे हैं? सर ऐसा ना, एक झूठा आदमी आया था दिल्ली के अंदर भी, एक देश पे झूठ बोल के राज कर रहा है, एक दिल्ली में राज कर रहा है झूठ बोल के। और हमारे जो देश की जनता भोली भाली है, झूठे वादों में बह गई, और उन्होंने मतलब सोचा ही नहीं कि हमने ऐसा विधायक खो दिया। तो 24 में क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है दोबारा? जी हाँ, बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। देखिए, आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, वो भी रोजगार है, वो पकौड़े तलवा रहे हैं। जी मैं कह रहा हूँ आप अमित शाह के लड़के से पकौड़ा तलवा के दिखाओ ना, जी उसको पता चलेगा पकौड़ा कैसे तलते हैं। जी। आप किसी गरीब के बच्चे के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो, आप अपने नेताओं से पकौड़े तलवाओ, पंकज सिंह से तलवाओ। जी देखो, अब मेरे को याद आ गई बात, जी सर। मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए इस तरह की बात करते हैं उसकी परिवारवाद की, जी जी। लेकिन उन्हें अपने पार्टी में इतना परिवारवाद उनका चल रहा है, उनको वो दिखाई नहीं देता क्या? एक बात जनता जानती नहीं क्या कि पंकज सिंह किसका बेटा है, जैसा किसका बेटा है, जी पूनम महाजन किसकी बेटी है। जी। हैं बहुत सारे नेता, मैं मतलब नाम गिनवा दूंगा आपको। पीयूष गोयल है, इसके बाप भी तो मंत्री थे। जी सर। जो वहाँ पर वो फडणवीस है, उनके बाप भी पुराने रह चुके हैं। लेकिन आपको इस तरह की बात करनी शोभा नहीं देती। आप प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री की गरिमा को जानो। इस तरह की बात आप करते हो ना तो लोग आपकी बातों पर हंसते हैं। अच्छा वीर सिंह जी, आप जैसे लोकल जो भी समस्या होती है तो आप क्या क्या सेवा दे रहे हैं, मतलब लोगों के बीच में जुड़ के? देखिए सर, हम 25 साल से काम कर रहे हैं, तो अफसर तो हमें जानते ही हैं, जो पुराने हैं आज भी जानते हैं। अभी इस पार्क में मैं लाइट लगवा रहा था, वो ठेकेदार जो पुराना जानकार निकलिया मुझे। अच्छा। मैं दूर से खड़ा हो गया, मुझे कहने लगा वीर सिंह भाई क्या हाल है? मैंने बढ़िया भाई। जी। तो इस पार्क में अभी हम लाइट लगवा रहे हैं। प्रधान भी है सर इस पार्क के आप? मैं इस पार्क का प्रधान हूँ जी। अच्छा, और किसी संस्था से भी जुड़े हैं आपसे? हाँ, हमारे जैसे मोहल्ले वेलफेयर कमेटी है, और भी कई हमारे विश्वास नगर में है, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा। और काफ़ी लोग जानते हैं। 25 साल से आप जुड़े हुए, जैसे कभी आपने चुनाव के लिए सोचा कि कभी पार्टी ने कभी आपको मौका दिया चुनाव के लिए? सर टिकट मुझे इस बार ही मिल रहा था, लेकिन मेरे घरवाले की जो तबीयत खराब हो गई थी, मतलब हुई भी थी पहले, तो वो चलने में थोड़ा असमर्थ थी, और मैंने खुद ही मना कर दिया। घर की परिस्थितियाँ थोड़ी ऐसी हाँ, घर की वजह से। लेडीज सीट होगी, जेंट्स होती तो मैं लड़ता। चलो, और कुछ कोई जनता को अपील को लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे वीर सिंह जी? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, ये जो झूठे लोगों से सावधान रहे, जो लोग झूठ बोलते हैं। अब तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा, 9 साल हो गए हैं, किस तरह के झूठ बोला इन्होंने। 15 लाख का बोला, वो इन्होंने बाद में उसको जुमला बोल दिया। बच्चों के रोजगार की बात करी, उसको कह रहे हैं ये पकौड़ा तलो, ये कौन सी बात है? महंगाई की देखिए, महंगाई की। आज कुछ लोग हमारे देश में अंधभक्त घूम रहे हैं जी, जो कहते हैं मेरे 500 रुपये लीटर तेल हो जाएगा, मैं तब भी मैं भरवाऊँगा। टमाटर जैसे अभी 200 रुपये किलो हो गया, तो ये क्या कह रहे हैं, मर जाओगे क्या? टमाटर खा लोगे महंगा तो। अच्छा, ये मतलब एक बात और कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया जो लोग उससे नाराज़ हो गए। जी।
जबकि कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, हर बिरादरी को साथ लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कि उस पर मतलब हम लोगों ने काम किया हमेशा। अगर हमारी पार्टी में जो हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार ने हमेशा हर बिरादरी के मंत्री भी बनाए हैं। इस तरह की सोच रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी को ना, हमारे जो न्यूज़ चैनल बड़े बड़े हैं उनकी मेहरबानी भी रही, जो शायद बिक चुके हैं मोदी जी के चक्कर में, और उन्होंने जो पब्लिक को दिखाया पब्लिक को वही दिखाया, सच्चाई नहीं दिखाई। आज 9 साल हो गए मोदी जी से एक भी किसी भी एंकर ने उनसे सवाल जवाब नहीं किया जी। जबकि पहले भी प्रधानमंत्री रहे, उनसे सवाल जवाब पूछे गए। अब जैसे मणिपुर की बात पे मैं कहता हूँ, अगर मेरी न्यूज़ अगर देख रहे हो तो मैं बड़े चैनलों वालों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे में हिम्मत है और तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो मोदी जी से मणिपुर के बारे में बात करके दिखाओ जी। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों ने धुतकार दिया। और बीजेपी के नेता हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, फिर भी मोदी जी हो रही है जी। मोदी जी किसी भी बात पर कोई चर्चा नहीं करते, ना किसी महंगाई के ऊपर चर्चा करते, ना वो रोजगार के ऊपर चर्चा करते, और फिर भी मोदी कर रहे हैं लोग। तो भैया समझ जाओ, समय आ रहा है अब, और इनको बता दो ये झूठे लोगों को कि काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ती है जी। और अब तुम्हारा जो ना विदाई का समय आ गया है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात वीर सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।